जय शिव शंभो दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं महाराष्ट्र के सभी किलों में अंतिम निर्मित किले के बारे में। उस किले का नाम है मल्हारगढ़ और उसे सोनोरी का किला भी कहा जाता है। पुणे जिले के दक्षिण में वेल्हे तालुका से सह्याद्री पर्वत की मूल श्रृंखला दो भागों में विभाजित होती है। एक श्रृंखला पर राजगढ़ और तोरना किले हैं और दूसरी पर्वत श्रृंखला जो पूर्व पश्चिम फैली हुई है, इस श्रृंखला को बुलेश्वर श्रृंखला कहा जाता है। पुरंदर, वज्रगढ़, मल्हारगढ़ और सिंहगढ़ किले इसी श्रृंखला में स्थित है। मल्हारगढ़ का निर्माण पुणे से सासवड़ जाने वाले रास्ते में जो दिव्य घाट है, उसकी निगरानी के लिए किया गया था। इस किले का निर्माण 1757 से 1760 के काल में हुआ है। यह मराठा साम्राज्य का अंतिम किला है। इसके बाद महाराष्ट्र में कोई किला नहीं बनाया गया। किले में दोहरे किनारे हैं और प्रत्येक किनारे पर द्वार है जो हाथी प्रवेश कर सके इतने बड़े हैं। इस किले के नीचे सोनोरी गांव है, उस वजह से ये किला सोनोरी के नाम से जाना जाता है। मल्हारगढ़ पुणे से 35 किलोमीटर दूर है और हड़पसर से 18 किलोमीटर दूर है। आप गूगल मैप पे मल्हारगढ़ फोर्ट डाल के यहाँ आ सकते हैं। आप पुणे सिटी से आ रहे हैं तो आप हड़पसर सासवड़ रास्ते से दिव्य घाट से आइए। दिव्य घाट चढ़ने के 1-1.5 किलोमीटर बाद एक रास्ता बाई ओर जाएगा जिसे आरटीओ रोड भी कहते हैं। उस रास्ते से आपको अंदर जाना है। फिर 1 से 1.5 किलोमीटर बाद एक चौराहा आएगा, वहाँ से भी बाई ओर जाना है। फिर ये सीधा रास्ता आपको मल्हारगढ़ ले जाएगा। रास्ते में आपको 20 रुपये का एंट्री फी देना पड़ेगा। मल्हारगढ़ की चढ़ाई एकदम साधारण है। आप 5 मिनट में चोर दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। 1 घंटे में आप पूरा किला घूम सकते हो। मल्हारगढ़ आकार में त्रिकोणीय है और भीतरी किलों में चौकोर दोहरी दरवाजे हैं। मल्हारगढ़ का आकार छोटा है और ये समुद्र तल से 2166 फीट की ऊंचाई पर है। मल्हारगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 4.5 से 5 एकड़ तक है। किले पर शिवाजी महाराज की मूर्ति, कुछ मंदिर है, छोटा पानी का कुंड और कुआं है। इस किले से नज़ारे बहुत ही बढ़िया है। वीकडेज में अगर आप आते हो तो अलग ही शांति और सुकून मिलता है। अब बात करते हैं निर्माण और इतिहास के बारे में। इस किले का निर्माण पेशवा सरदार श्री माधवराव कृष्णाजी पानसे और भीमराव यशवंतराव ने किया था। पानसे पेशवा के तोपखाना के प्रमुख थे। सन 1771 और 72 में थोरले माधवराव पेशवा द्वारा किले का दौरा करने का उल्लेख ऐतिहासिक दस्तावेजों में है। वासुदेव बलवंत फड़के और उमाजी नाईक, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आद्य क्रांतिकारी और सशस्त्र क्रांति के जनक माना जाता है, उन्होंने अपने सहयोगी के साथ इस किले में शरण ली थी। ये किले पर लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मराठी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। लॉकडाउन खुलने के बाद टूरिस्ट प्लेसेस बंद थी। उस दौरान ये किला मशहूर हुआ। पहले यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, पर वीकेंड पे अब ज़्यादा भीड़ होती है। आप शाम को 4 बजे यहाँ पहुँचने का प्लान बनाइए। 2-3 घंटे अंधेरा होने तक यहाँ घूम लीजिए और फिर नीचे आके घर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत से अच्छे होटल मिल जाएंगे। वहाँ खाना खाकर घर जाइए। आपका ये शॉर्ट ट्रिप कुछ इस तरह पूरा हो जाएगा।